तो अस्सलाम वालेकुम मेरे भाई लोगों, कैसे हो यार? ठीक ठाक हो? पिछली वीडियोस में यार हम लोगों ने कटिंग लेंथ निकालना सीखी थी हर एक टाइप के स्टीरअप की, ठीक है। और लास्ट टाइम हम लोगों ने लास्ट वीडियो में बात की थी डबल बाइंडर की कटिंग लेंथ की, ठीक है। तो आज स्टीरअप वाले टॉपिक से रिलेटेड हम लोग आखिरी वीडियो बनाने जा रहे हैं यार, जो कि है मल्टीपल बाइंडर्स की कटिंग लेंथ। ठीक हो गया? अगर किसी भी कॉलम वगैरह के क्रॉस सेक्शन में आपको मल्टीपल बाइंडर्स प्रोवाइड किए गए हैं तो उसकी कटिंग लेंथ आप लोग कैसे फाइंड करोगे? ठीक हो गया। तो देखो यार, सबसे पहले तो इस क्रॉस सेक्शन को समझते हैं, इससे हमें क्या क्या डिटेल मिल रही है इधर यार। सबसे पहली चीज़, इसको ज़रा इग्नोर करना। ये जो 250 मिलीमीटर है यहाँ पर, ये पहले समझ लो कि सारे के सारे यूनिट्स मिलीमीटर में। तो ये जो 250 है ये इस बार के सेंटर तक है, ठीक हो गया। ये 250 इस बार के सेंटर तक है गाइस, इसको थोड़ा सा यार इग्नोर मारना। उसके बाद जो 700 है वो इस बार के सेंटर से लेके इस वाले बार के सेंटर तक हो गया, ठीक है। उसके बाद 250 इस वाले बार के सेंटर से लेके कहाँ तक? आउटर एज तक, ठीक हो गया। गाइस यहाँ पे मैं आप लोगों को एक और बात भी बता दूं कि देखो, इस ड्राइंग में मैंने ये जो स्टीरअप्स बनाए हुए हैं तीनों के तीनों, ये मैंने जस्ट विजिबिलिटी के लिए इस तरह से बनाया हुआ है, ठीक हो गया। अदरवाइज इस वाले बार का स्टीरअप का जो सेंटर है वो इस वाले स्टीरअप के सेंटर के साथ अलाइंड है, ठीक हो गया। ये वाला जो स्टीरअप जो हमारा थ्रू आउट द लेंथ प्रोवाइडेड है, ठीक हो गया। सेम केस यहाँ पर है, सेम केस यहाँ पर है, ठीक है। ये तीनों के तीनों जो स्टीरअप्स हैं हमारे इनर, ये वाले स्टीरअप, इनका सेंटर हमारे आउटर वाले स्टीरअप की सेंटर के साथ अलाइंड है, ठीक हो गया। यानी कि ये वाले 3 स्टीरअप्स इस वाले स्टीरअप के ऊपर लाए करते हैं और इनका सेंटर एक दूसरे के साथ अलाइंड है, ठीक हो गया। तो सेंटर इन सब का सेम है, ठीक हो गया। आगे ये चीज़ हमें हेल्प देगी। तो दूसरी चीज़ ये कि हमारे पास यहाँ पर क्लियर कवर प्रोवाइडेड है जिसकी डायमेंशन है मेरे भाई लोगों 40 मिलीमीटर, ठीक हो गया। हमारी आसानी के लिए मैंने क्लियर कवर की डायमेंशन को चेंज नहीं किया। अच्छा, दूसरी चीज़ ये कि यहाँ पर ये 12T लिखा हुआ है और 6T लिखा हुआ है, इसका क्या मतलब है? देखो 12, ठीक है, ये डिफाइन कर रहा है नंबर ऑफ बार्स को, ठीक हो गया। और दूसरी चीज़ है यहाँ पर एक अल्फ़ाबेट है जो कि शो करता है कि ये जो आगे डिजिट है ये डायामीटर ऑफ बार है, ठीक है। क्या है ये? बार का डायामीटर, जो कि है 25। तो इसका मतलब ये है 12 बार हैं जिनका डाया 25 मिलीमीटर है, ठीक हो गया गाइस। मैंने 25 मिलीमीटर वाले बार्स को ज़रा ज़्यादा हाईलाइट कर दिया, ठीक है। 1 2 3, ठीक हो गया। 4 5 6, उसके बाद 7 8 9 10 11 12, ठीक हो गया मेरे भाई लोगों। 12 बार हो गए ये वाले। उसके बाद ये कहता है 6 बार हैं 20 मिलीमीटर डाया की, ठीक है। ये टी अल्फ़ाबेट है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है कि आगे जो भी डिजिट है इसके आगे वो बार का डायामीटर शो कर रहा है, स्टील बार का, ठीक हो गया। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, ठीक हो गया। 6 हमारे पास यहाँ पर ये लॉन्गिट्यूडनल बार आ गए 20 मिलीमीटर डाया के। अब बात आ जाती है हमारे बाइंडर्स की, जो कि हमारा मेन कंसर्न है अभी। तो बाइंडर्स हमारे पास गाइस प्रोवाइडेड हैं 8 मिलीमीटर डायामीटर के, वो भी 140 सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग पर, ठीक हो गया भाई लोगों। 140 मिलीमीटर हर एक बाइंडर की स्पेसिंग है सेंटर टू सेंटर। और यहाँ पर टोटल डायमेंशन अगर देखी जाए तो 700 प्लस 250 प्लस 250 दैट इक्वल्स टू 1200। और इस तरफ हमारी जो विड्थ है पड़ी वो है पड़ी 300 मिलीमीटर्स, ठीक हो गया गाइस। तो यहाँ पर पहले तो यार ये देख लो कि कितने टाइप के यहाँ पर बाइंडर प्रोवाइड किए गए हैं, ठीक है। एक ये रेक्टेंगुलर बाइंडर प्रोवाइड किया गया है जो कि थ्रू आउट द लेंथ है, ठीक है। एक ये बाइंडर प्रोवाइड किया गया है इस लेफ्ट साइड पर, एक ये बाइंडर है राइट साइड पर, एक ये सेंट्रल बाइंडर है, एक यहाँ पर ये पिन प्रोवाइडेड की गई है हॉरिजॉन्टल, और 2 पिन्स प्रोवाइड की गई हैं यूँ वर्टिकल, ठीक हो गया। मैंने इनको सेपरेटली भी बनाया हुआ है भाई, लोगो आपकी आसानी के लिए, ठीक हो गया। देखो ये वाला थ्रू आउट द लेंथ, ये सेंट्रल और साइड वाला। उसके बाद देखो ये थ्रू आउट द लेंथ ये वाला, ये सेंट्रल और साइड वाले दोनों इस शेप के हैं। और यहाँ पर 2 पिन्स हैं, एक इस तरफ एक इस तरफ, ठीक हो गया। ये 2 वर्टिकल पिन्स हो गई और हॉरिजॉन्टल पिन जो कि यहाँ से एक्सटेंड करते हुए इस तरफ आती है, ठीक हो गया। तो सबसे पहले हम लोग फाइंड करने वाले हैं उस वाले
स्टीरअप की या फिर बाइंडर की कटिंग लेंथ जो कि हमारा थ्रू आउट द लेंथ है रेक्टेंगुलर बाइंडर, ठीक हो गया, रेक्टेंगुलर स्टीरअप है। तो रेक्टेंगुलर स्टीरअप का गाइज आप लोगों को पता है इजी सीन है। तो देखो 1200 हमें लेंथ प्रोवाइडेड है और 300 विड्थ है, ठीक है। तो 1200 की पहले बात कर लेते हैं। 1200 में से मुझे चाहिए इस बार के सेंटर तक और इस बार के सेंटर तक डिस्टेंस। क्यों? क्योंकि मैं चाहता हूं मुझे बेंडिंग लेंथ की बेंड डिडक्शन की कैलकुलेशन ना करनी पड़े, बेंड डिडक्शन मुझे कैलकुलेट ना करना पड़े, ठीक हो गया गाइज। हम लोग चाहते हैं कि अपनी कैलकुलेशन को ईजी से ईजी बनाए। तो देखो 1200 टोटल लेंथ है। अगर मैं कहूँ इसमें से एक ये वाला कवर एक ये वाला कवर माइनस कर दें, ठीक है, मैं पहुंच जाऊंगा इस बार के आउटर एज पर दोनों साइड से, ठीक हो गया। क्लियर कवर की डायमेंशन क्या थी 40 मिलीमीटर। तो देखो 1200 40 इस साइड वाला और दूसरा 40 इस साइड वाला, ठीक हो गया। बार की आउटर साइड पर आ गए। उसके बाद हमें बाइंडर की जो डायमीटर की डायमेंशन दी गई थी वो क्या थी 8, ठीक हो गया। तो 8 को 2 पे डिवाइड कर दिया, बार के सेंटर पर पहुंच जाएंगे। 4 इधर से माइनस कर देंगे और 4 इधर से माइनस कर देंगे ताकि हम लोग दोनों तरफ से बार के सेंटर पर पहुंच जाएं, ठीक हो गया। तो देखो 1200 -40 ये वाला -40 ये वाला -4 इस साइड का और -4 इस साइड का, जो कि हमारे पास लेंथ बना देता है 1112 मिलीमीटर्स, ठीक हो गया गाइस। उसके बाद विड्थ की बात करते हैं। विड्थ हमारे पास यहाँ पर है 300। तो 300 माइनस एक कवर माइनस दूसरा कवर -40, ठीक हो गया। ये दो 40 माइनस हो गए और उसके बाद हम लोगों को बार के सेंटर पर जाना है। तो यहाँ से बार का डायमीटर हमारे पास 8 है, 8 को 2 पे डिवाइड कर दिया 4 और यहाँ से ये वाला 4, ये क्या बन गया -4, ये हो गई हमारे पास विड्थ 212 मिलीमीटर्स, ठीक हो गया गाइज। तो देखो यार हमारे पास जो कटिंग लेंथ होती है वो होती है रेक्टेंगुलर स्टीरअप की 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ प्लस हुक लेंथ, ठीक हो गया। तो 2 इंटू लेंथ हम लोगों ने जो क्लियर कवर और बार का हाफ डाया माइनस करके निकाली थी वो आप लोगों ने यूज करनी है। 1112 प्लस 212, ठीक हो गया, प्लस 2 इंटू हुक लेंथ, ठीक हो गया, दैट इज 12D। अब 12D क्यों है आप लोगों को पता है, 135 डिग्रीज का बैंड है यहाँ पर। इस तरह से ये स्ट्रेट बार था हमारा पहले, उसके बाद हम लोगों ने इसको 90 डिग्रीज पर बैंड किया और ये वाली शेप अटेन करनी है तो ये हमारे पास 45 डिग्रीज और हम लोगों ने इसको बेंड कर दिया, ठीक हो गया। तो ये आपके पास 45 डिग्रीज का एंगल है और ये इधर आपके पास 90 डिग्रीज का एंगल है, जो कि टोटली तौर पे बना देता है 90 + 45 दैट इज इक्वल टू 135, ठीक हो गया मेरे भाई लोगों, 135 डिग्रीज। अच्छा उसके बाद हमारे पास जो कटिंग लेंथ निकलती है इस वाले बाइंडर की 2840 मिलीमीटर, ठीक हो गया। एक की हम लोगों ने कटिंग लेंथ फाइंड कर ली। गाइज अगर कोई भी कन्फ्यूजन होता है आपको 25 नंबर बार में और 20 मिलीमीटर वाले बार में, तो यहाँ से आप देख सकते हो मैंने इन दोनों के दोनों टाइप्स को डिस्टिंग्विश करने के लिए अलग-अलग ड्रॉ कर दिया। ये वाले 3 यहाँ आ गए, ये वाले 3 ये हैं। उसके बाद सेंटर वाले छोड़ दिए क्योंकि वो 20 वाले थे, इधर से भी मैंने एक सेंटर वाला छोड़ दिया, इधर से भी छोड़ दिया। ये बाकी सारे के सारे 25 मिलीमीटर डायमीटर वाले, और ये यहाँ पर सेंटर वाले आ गए, ये वाले 4 और ये वाले 2, ये वाले सेंटर वाले, ठीक हो गया वर्टिकली। तो ये आपके बन गए 20 मिलीमीटर डायमीटर वाले, ठीक हो गया। अब हम लोगों ने आउटर जो हमारे पास स्टीरअप था उसकी कटिंग लेंथ फाइंड कर लिया। अब बात आ जाती है बाकी के स्टीरअप्स की। तो अब हम लोग बात करने वाले हैं इस वाले की, ठीक है, जो हमारी इस साइड पर है। देखो गाइस यहां पर हमारे पास एक चीज तो पहले ये देखो कि ये डिस्टेंस हमारे पास जो है, अगर हमें ये डिस्टेंस पता चल जाए, ठीक है, 250 मुझे पूरे का पूरा पता है, 250 आउटर साइड से लेकर इस बार के हाफ तक यहाँ तक है, ठीक है। और मुझे चाहिए कि मैं इस वाले बार के हाफ तक आऊं, ठीक हो गया, इस वाले बार के हाफ तक, ठीक हो गया। तो देखो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे मुझे आना पड़ेगा इस वाले बार के सेंटर पर, ठीक हो गया। इस वाले बार के सेंटर पर जब मैं आऊँगा तो अगर मैं इसको हाफ कर दूं तो मैं इधर इसके सेंटर पर पहुँच जाऊँगा,
ठीक है। इसके सेंटर पर जब मैं पहुंच जाऊंगा तो इस वाले बार का मैं डाया ऐड कर दूं और इस वाले बार का हाफ डाया ऐड करूं, इधर से भी सेम प्रोसेस करूं कि इस वाले बार का हाफ डाया और इस वाले स्टीरअप के बार का हाफ डाया, तो मेरे पास ये भी सेंटर वाली लेंथ आ जाएगी जो मैं सेंटर तक पहुंचना चाहता था, और यहाँ पर भी मैं सेंटर पर पहुंच जाऊंगा। ठीक हो गया गाइस। तो अभी इसको देखते हैं, फिर आप लोगों को ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। पहले तो हम लोग फाइंड कर लेते हैं इस एम डायमेंशन को। देखो आउटर साइड तक हमें पता है कि हमारे पास है 250, यहाँ से आउटर साइड से यहाँ तक हमारे पास कितना है 250। तो देखो 250 -4 -40 सॉरी गाइस, देखो -40 किसका, क्लियर कवर का। उसके बाद मेरे पास ये स्टीरअप आ गया। स्टीरअप का डाया मेरे पास क्या था भाई लोगों, 8 था, तो मैंने यहाँ पर स्टीरअप का डाया भी माइनस कर दिया। अब मैं पहुँच गया हूँ यहाँ तक। यहाँ पर मैं आ गया हूँ इस वाले बार की आउटर एज पर, बाहर वाली साइड पर। तो देखो अगर मैं इसका हाफ डाया माइनस कर दूँ इधर से, इस वाली डायमेंशन में से, तो मेरे पास एम निकल आएगा, जो मैं चाहता था कि इस वाले बार के सेंटर से इस वाले बार के सेंटर तक मैं पहुंच जाऊं। तो देखो 250 में से हम लोगों ने पहले क्लियर कवर माइनस किया, उसके बाद स्टीरअप वाले डायमीटर का जो डायमेंशन थी वो हम लोगों ने माइनस कर दी। उसके बाद ये वाला जो हमारे पास बार था, ये कौन सा बार था, ये था 25 मिलीमीटर वाला बार। तो इसका हाफ हम लोगों ने करना है। 25 का हाफ होता है भाई लोगों 12.5, तो 12.5 मैंने यहाँ से माइनस कर दिया, जिसकी वजह से मैं इस वाले बार के हाफ तक पहुँच गया, और इधर से ऑलरेडी यहाँ पर हाफ की ही डायमेंशन दी हुई थी। तो ये हमारे पास बनता है 190 मिलीमीटर। गाइस इसको ज़रा इग्नोर करना यार, ओवर राइटिंग हो गई थी। तो देखो मैं यहाँ तक पहुँच गया, अब मैंने आना यहाँ तक, ताकि मैं इस वाले बार के, ये जो स्टीरअप का बार है, इसके सेंटर तक पहुँच सकूँ। तो m को मैंने 2 पे डिवाइड किया, ये बन गया मेरे पास 95। अब 95 में मैं पहुँच गया हूँ यहाँ पर। 95 में इस वाले बार का हाफ डाया ऐड करना पड़ेगा मुझे। ये वाला बार कौन सा है, ये वाला बार हमारे पास है 25 नंबर बार, 25 मिलीमीटर वाला। गाइस देखो हाफ मैंने इसका ऐड करना है, दैट इज़ 12.5 ऐड कर दिया। उसके बाद इस वाले बार का हाफ डाया, ये वाला बार है 8 mm डाया का, ठीक है, सॉरी गाइस 8 mm डाया का, तो 8 को 2 पे डिवाइड कर दिया, ये आपका बन गया 4। उसके बाद इस वाली साइड पर भी सेम प्रोसीजर। देखो ये वाला बार कितने का है, 25 मिलीमीटर का, तो 25 को 2 पे डिवाइड करो, ये बन जाएगा आपका 12.5, और इधर से इस वाले बार का हाफ डाया, दैट इज़ 4। तो यहाँ पर 12.5 ये वाला आ गया इसका हाफ, और 4 आ गया इस वाले स्टीरअप के बार का हाफ। ठीक हो गया। तो लॉन्गिट्यूडनल बार का हाफ डायमीटर और स्टीरअप वाले बार का हाफ डायमीटर हम लोगों ने दोनों साइड पर ऐड कर दिया, जिसकी वजह से हम लोग स्टीरअप वाले बार के सेंटर पर पहुंच गए। ठीक हो गया गाइस। तो हमारे पास लेंथ बनती है यहाँ से 128 मिलीमीटर। दूसरी बात है विड्थ की। विड्थ गाइस सेम एज इट इज जैसे हम लोगों ने पहले किया। 300 हमारे पास टोटल विड्थ है। 300 में से एक साइड का ये कवर, एक साइड का ये कवर, -40 हो गया, क्योंकि हमारे पास क्लियर कवर की डायमेंशन 40 है। उसके बाद इस वाले स्टीरअप वाले बार का डाया 8 है, तो इसका हाफ इधर से माइनस कर देंगे, इसका हाफ इधर से माइनस कर देंगे, ताकि बेंड डिडक्शन ना कैलकुलेट करनी पड़े। हाफ इधर से किया, 8 को 2 पे डिवाइड किया तो 4 बन गया, तो 4 इधर से माइनस हो गया, 4 इधर से माइनस हो गया, ये हमारे पास बन गया 212 मिलीमीटर। ठीक हो गया। ये भी रेक्टेंगुलर शेप में है, तो इसके लिए भी सेम वही प्रोसीजर होगा, 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ प्लस हुक लेंथ। 2 इंटू लेंथ हमने निकाली है 128 मिलीमीटर्स, और विड्थ हमारे पास वही है 212 मिलीमीटर्स। ठीक हो गया गाइस। हुक लेंथ हमारे पास वही 135 डिग्रीज का बेंड है, तो हमारे पास 2 इंटू 12D हो जाएगा। ठीक हो गया। डायामीटर बार का हमारे पास 8 है, तो 8 से मल्टीप्लाई कर दिया, हमारे पास कटिंग लेंथ निकल आई इस वाले स्टीरअप की 872 मिलीमीटर। ठीक हो गया गाइज। यहाँ पर एक्सट्रीम साइड पर दोनों की दोनों जो हमारे पास डायमेंशंस थी एज इट इज थी, ठीक है, 250 और 250, ठीक है, और हमारे पास विड्थ भी वही है 300। तो रिगार्डलेस इसके कि मैं दोबारा कैलकुलेट करूं, इस वाले स्टीरअप की और इस वाले स्टीरअप की डायमेंशन एज इट इज होंगी, सेम होंगी। ठीक हो गया गाइज। एक्सट्रीम साइड वाले स्टीरअप्स की डायमेंशन सेम होती हैं। अच्छा गाइज, अब चलते हैं हमारे तीसरे वाले बार की तरफ, जो कि हमारे पास है सेंट्रल वाला बार। ठीक है, सेंट्रल वाले बार की बात करते हैं भाई लोगों। देखो सेंट्रल बाइंडर, हमारा सेंट्रल बाइंडर ये वाला है, ठीक है, हमें ये वाली डायमेंशन दी गई है 700, जो कि इस वाले बार के हाफ तक जाती है, ये जो लॉन्गिट्यूडनल बार है, और इस वाले बार के हाफ तक जाती है, जो कि ऑल्सो लॉन्गिट्यूडनल बार है। ठीक है,
और दोनों के दोनों 25 मिलीमीटर डाया वाले हैं। तीसरा बार है, ठीक है, तीसरा बार हमारे पास दोनों साइड का 25 मिलीमीटर का था और ये वाले जो थे 20 मिलीमीटर के थे। तो देखो अगर मैं इसकी एक साइड के बार के हाफ से लेके इसके एक साइड वाले बार के हाफ तक मैं कैलकुलेट करूं, इसको मैं कहूं n, ठीक है, और इधर से मैं इस वाले डिस्टेंस को भी कहूं n और इधर से इस वाले डिस्टेंस को भी मैं कहूं n, ठीक है। जो एडजेसेंट बार्स हैं हमारे उनके सेंटर से सेंटर के डिस्टेंस को मैं n का नाम दे रहा हूं, ठीक हो गया। तो देखो n का मैंने इनको नाम दिया, मेरे पास टोटल है 700 और कितने पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, 1 2 3, 3 पैचेस बन रहे हैं मेरे पास, तो 3 पे मैंने इसको कर दिया डिवाइड, जिसकी बेस पे हमारे पास आंसर आ गया 233 मिलीमीटर। यानी कि ये जो n है एक बार के हाफ से लेके दूसरे बार के हाफ तक, लॉन्गिट्यूडनल बार्स के हाफ तक, ये हमारे पास बनता है 233 मिलीमीटर, ठीक हो गया गाइज। तो देखो लेंथ हम लोगों ने कैलकुलेट कर ली है, हम लोग इस वाले बार के हाफ से लेके इस वाले बार के हाफ तक गए हैं, लेकिन हमें तो स्टीरअप वाले बार के हाफ तक जाना है, ऐसे ही है गाइज। तो देखो 233, उसके बाद ये वाले जो सेंट्रल बार से ये हमारे थे 20 मिलीमीटर डाया के, ठीक है, जो ये सेंटर वाले 4 थे। तो देखो 20 का हाफ 10 हो गया, मैंने यहाँ पर 10 ऐड कर दिया। उसके बाद 20 का हाफ क्या हो गया 10, इस वाले बार के लिए 10 ऐड कर दिया। उसके बाद ये वाला जो स्टीरअप है, स्टीरअप हमारे सारे के सारे 8 मिलीमीटर डाया वाले बार हैं, तो 8 का हाफ हमारे पास आ गया 4, इधर से 4 ऐड कर दिया और इधर से 4 ऐड कर दिया। आगे हम स्टीरअप वाले बार के सेंटर से सेंटर तक, ठीक हो गया, दोनों साइड्स पर। तो 4 + 4 हो गया, ये 233 + 10 + 10 + 4 + 4 दैट इज इक्वल टू 261 मिलीमीटर, ठीक हो गया गाइज। उसके बाद विड्थ की बात, विड्थ वही हमारे पास आ जाएगी 300 है हमारे पास टोटल विड्थ। एक लेयर कवर माइनस किया 40, एक लेयर कवर माइनस किया 40, स्टीरअप वाले बार का हाफ डाया माइनस कर दिया, इधर से भी हाफ माइनस कर दिया, हमारे पास क्या बच गया 212 मिलीमीटर, ठीक हो गया गाइज। तो देखो मेरे पास यहाँ पर 2 इंटू लेंथ 261 + 212, ठीक हो गया। उसके बाद प्लस 2 इंटू 12d, ठीक हो गया। तो देखो 2 इंटू 261 + 212 + 2 इंटू 12 इंटू 88, ये हमारे पास बन जाएगी कटिंग लेंथ 1138 मिलीमीटर, ठीक हो गया गाइस। हमारे पास ये वाला जो सेंट्रल बाइंडर है इसकी हमारे पास कटिंग लेंथ आ गई है 1138 मिलीमीटर, ठीक हो गया गाइस। अब हमारे पास रह गए हैं 2 पिन, 2 हमारे पास वर्टिकल पिन है और एक हमारे पास हॉरिजॉन्टल टाइप का पिन है, ठीक हो गया गाइस। देखो यहाँ पर हमारे पास ये वर्टिकल पिन है, वर्टिकल पिन है और ये अलोंग द विड्थ है, ठीक हो गया, अलोंग द विड्थ वाली साइड है हमारी। और अलोंग द विड्थ हमारे पास डायमेंशन क्या थी 300, तो दोनों साइड के कवर माइनस कर देंगे हम लोग। देखो भाई लोगों, दोनों साइड के कवर माइनस करेंगे और बार का हाफ हाफ डाया माइनस कर देंगे। बार हमारा 8 mm का है, तो 8 को 2 पे डिवाइड कर दिया, 4 4 और 2 कवर माइनस कर दिए, ये हमारे पास बन गया 212 एज इट इज। और उसके बाद दूसरी चीज हमारे पास इसमें क्या आ गई है, हुक आ गया हमारे पास, जो कि हैं 90 डिग्रीज के। तो हमारे पास हुक लेंथ क्या होगी 10d, और 2 हुक हैं, मैं इधर एक पिन की निकाल रहा हूँ गाइस, दूसरे पिन के लिए भी सेम प्रोसीजर होगा, सेम कटिंग लेंथ होगी। तो देखो एक हुक दूसरा हुक 2 इंटू 10d, 8 mm डाया का बाहर था तो 8 लिख दिया। उसके बाद हमारे पास आंसर आता है 372 मिलीमीटर, ठीक हो गया गाइस। मोस्टली ये जो पिन होता है हमारे पास ये 180 डिग्रीज का होता है बेंड, ठीक हो गया। इसमें जो बेंड होता है 180 डिग्रीज का होता है, लेकिन आप लोगों के लिए मैंने प्रैक्टिस करने के लिए इसको 90 डिग्रीज का लिया, ताकि आप लोग 180 डिग्रीज पर खुद से कैलकुलेट करो, थोड़ी सी आप लोग खुद भी प्रैक्टिस करो, ठीक हो गया। अच्छा जी, अब आप लोगों की प्रैक्टिस के लिए मैंने इसको छोड़ दिया और यहाँ पर मैंने एक हिंट भी दे दिया कि अगर हमारे पास बेंड 180 डिग्रीज का होता है तो वहाँ पर हमारे पास हुक लेंथ होती है 14d, तो यहाँ पर 10d की जगह पर आप लोगों ने 14d यूज़ करना है, जो कि बनेगा 14 इंटू 8, बाकी सारी की सारी चीज़ें एज इट इज़ रहेंगी, बिल्कुल सही गाइस। अच्छा, लास्ट वाला हमारा पिन रह गया जो कि हॉरिजॉन्टल है, इसमें हमारे पास 180 डिग्रीज का बेंड है। तो हमारे पास देखो ये अलोंग द लेंथ है, लेंथ हमारे पास टोटल क्या थी 1200, तो 1200 में से मैंने क्या करना है, 1200 में से एक साइड का कवर माइनस करना है, दूसरी साइड का कवर मैंने माइनस करना है,
उसके बाद बार का हाफ डाया, उसके बाद इधर से भी बार का हाफ डाया, क्या बन जाएगा गाइस मेरे पास ये 40 + 40 80, 80 और 8 88, 1200 में से 88 माइनस कर देंगे तो 1112, ठीक हो गया। 1112 मिलीमीटर मेरे पास यहाँ पर लेंथ आ गई, ठीक हो गया, क्योंकि हमारे पास ये वाला जो पिन है ये अलोंग द लेंथ है, और बाकी हमारे पास ये 2 हुक रह गए, तो इन हुक्स की हुक लेंथ भी हम लोगों को इंक्लूड करनी पड़ेगी। अब ये 180 डिग्रीज का बेंड है तो मैंने यहाँ पर 14D यूज़ किया, ठीक हो गया। 1112 + 2 इंटू, क्योंकि 2 हुक है तो 2 इंटू 14D, डी क्या है हमारे पास, डाया ऑफ बार दैट इज 8 मिलीमीटर, तो हमारे पास यहाँ पर कटिंग लेंथ बन गई 1336 मिलीमीटर, ठीक हो गया गाइस। कोई भी क्यूरीज हो, कोई भी इश्यूज हो, विदाउट एनी हेजिटेशन आप लोग पूछ सकते हो गाइस। तो मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।